सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सात संगत जी, बारंबार विनती करती हूँ, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं रात को सोने से पहले एक काम जो कि माँ लक्ष्मी आशीर्वाद और एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझेंगे सात संगत, जिसे करके आपके रूह ना कांप जाए। सात संगत कहिए सात संगत जी, मात्र इसी कारण से हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं आती। आइए समझते हैं वो कौन से कार्य जो कि हम नहीं करते सात संगत। तो सात संगत चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी को छोड़कर देखने की गलती ना कीजिएगा। कहानी को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तभी कहानी आप समझ पाएंगे। गांव के किनारे बसा एक सुंदर सा गांव श्री धामपुर, जो कि अपनी हरियाली और खुशहाली के नाम प्रसिद्ध था। सात संगत इस गांव में लोग मेहनती और धार्मिक थे, लेकिन धीरे धीरे लालच, आलस्य और दूसरों की निंदा जैसे सात संगत दोष लोगों में जो कि घर करने लगे। इसका असर यह हुआ कि गांव की समृद्धि घटने लगी, खेत सूखने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और लोग गरीब में दलदल में फंसने लगे। सात संगत गांव में संत निरंजन दास नामक एक संत रहते थे, जो आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से गांव वालों का मार्गदर्शन करते थे। सात संगत एक दिन संत ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं निवास करती है घरों में जहाँ स्वस्थता, अनुशासन और सच्चाई होती है। तो सात संगत जी, यदि आप रात को सोने से पहले ये विशेष काम करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर आपको समृद्धि बनाएंगी। संत निरंजन दास ने लोगों से कहा, हर रात सोने से पहले अपने घर को स्वच्छ करें, दिया जलाएं और ईमानदारी से भगवान का ध्यान करें। ये छोटा सा काम न केवल आपके घर में माता लक्ष्मी को बुलाएगा, बल्कि आपको हर प्रकार के विनाश से भी बचाएगा। तो सात संगत गांव के कुछ लोग जो कि संत की बात को मानने लगे, लेकिन अधिकांश इन्हें सात संगत जी इन्हें महज एक कथा मानकर हंसने लगे। कुछ ही महीनों बाद गांव में गम संकट आया, फसलें बर्बाद होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा। सात संगत लोग भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, लेकिन सात संगत रातों को घरों में अंधेरा छा जाता, लोग बुरे सपने देखने लगते और कहीं न कहीं चोरी डकैती लगी। सात संगत जी, गांव के कुछ बुद्धिमानों ने संत निरंजन से मदद मांगी। सात संगत जी, ये सब आलस्य, स्वस्थता की कमी, धार्मिक विचारों से भटकने का परिणाम है। माता लक्ष्मी तभी वापस आएगी जब आप अनुशासन, पवित्रता और सच्चाई को अपनाएंगे। गांव में सुमित्रा नामक एक विधवा महिला जो कि रहती थी। सात संगत वो बेहद गरीब थी, लेकिन ईमानदार और मेहनती थी। सात संगत सुमित्रा ने संत निरंजन दास की जो कि उनकी सलाह का पालन करने का निश्चय किया। सात संगत हर रात सोने से पहले वो अपने घर को साफ करती। सात संगत जी, शाम के समय दीपक जलाती और भगवान गीता का पाठ करती। जो कि हम निरंकारी मिशन में हैं, तो हम अपने अवतार वाणी या फिर कुछ किताब पढ़ते, वही भगवान प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी माता, कृपा मेरे घर आकर मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। कुछ ही दिनों में सुमित्रा के जीवन बदलाव आने लगे।
उनका छोटा सा जो कि बगीचा हरा भरा होने लगा। साथ संगत जी, सूखा जो था उसने तुलसी और कुछ औषधि पौधे उगने लगे। इन पौधे से उगने वाले जो कि दवा बनाकर गांव वालों की मदद की। साथ संगत धीरे धीरे उस जीवन जो साथ संगत जी उन सभी का जीवन सुधरने लगा। सुमित्रा की समृद्धि देखकर गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने उसके जो कि इसका कारण पूछा। सुमित्रा ने कहा, मैंने संत निरंजन नंद की बात मानी और हर स्वास्थ्य और ध्यान का पालन किया। माता लक्ष्मी मेरे घर में निवास करने लगी। गांव के अन्य लोग भी संत को अपने बातों में जो कि पालन करने लगे। उन्होंने अपने घरों को साफ करना शुरू कर दिया। साथ संगत जी हर रात दिया जलाया और भगवान का ध्यान किया। एक दिन संत निरंजन नंद ने साथ संगत गांव के सामूहिक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने कहा, यह पूजा न केवल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी बल्कि आपके घरों से नकारात्मकता ऊर्जा को भी दूर करेगी। साथ संगत पूजा के बाद गांव में धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। साथ संगत फसलें फिर से व्यापार में लाभ होने लगा और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव में अनुशासन नामक एक लड़की भी थी साथ संगत, जो संत निरंजन नंद की बड़ी भक्ति थी। उसने संत की शिक्षाओं को, सुमित्रा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लोगों को धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी विनती कर रही है, दासी से कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी गुरु के सामने, साथ संगत अपने सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रशंसा व्यक्त साथ संगत जी प्रशंसा व्यक्त मत कीजिएगा। यह बात बहुत ही साथ संगत जी पते की बात बता रहा हूँ। यह बातें गुप्त रखना, दूसरों के सामने अपनी प्रशंसा व्यक्त ना करे, नजर लग जाती है। साथ संगत अगर आज आप पति पत्नी खुश रहते हैं, आज आप भाई खुश रहते हैं, तो और कहीं आप पति पत्नी को भाई लोग देखें और अरे यह तो बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी साथ संगत जी पूरी जान लगा देंगे कि साथ संगत कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाएं और वो तिगड़म लगा के ही रहेंगे और हो ना हो आपको करके ही दम लेंगे। साथ संगत कितनी खुशियाँ थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया या फिर घर घर लड्डू बन रहे थे। लेकिन साथ संगत जी खुशियाँ का पता लग गया मंत्रा को। दशरथ जी राम की कौशल्या माँ की खुशियों में आग लगा दी। साथ संगत किसने बोलो एक बात बताओ कि मंत्रा को पता ही ना चलता तो राम बन जाते, आग कैसे लगता। साथ संगत जी खुशियाँ देख करके वो चिंगारी ढूंढने लगी। कहाँ मिलेगी चिंगारी, कहाँ मिलेगी चिंगारी। चिंगारी के रूप में उसने कई माँ को यूज किया और यह दुनिया नहीं जानती कि आप कितने खुश रह रहे हैं। इसीलिए अपने परिवार और अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब गम मुस्कुराओ साथ संगत, लेकिन खिलखिलाओ परेशान आनंद जो कि दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश दिख रहे हैं। लोग कहे कि तुम कैसे हो, बस उनसे कहना कि उसके साथ नॉर्मल स्माइल के साथ भैया कृपा से आपके अच्छे हैं भगवान की, बस इतनी बहुत। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत खुश से खुश प्रसन्न होते हैं
तो आपकी प्रशंसा से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं साथ संगत। इसीलिए परेशान नहीं है कि उस घर में रोटी नहीं, जो कि आजकल लोग इसीलिए परेशान ज़्यादा हो रहे हैं साथ संगत कि आपके घर में 5 भोग क्यों बन रहा है। जैसे कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान है साथ संगत। साथ संगत जी इतना खुश क्यों रहता है, आओ इसे दुखी करते, इसके होठों की मुस्कान छीन लेते हैं। परेशान करते हैं लोग अपने दुख से दुखी नहीं। इस युग में लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। साथ संगत अपनी असफलताओं से परेशान नहीं है, दूसरों की सफलताओं से परेशान है। उन्हें खुद की सफलता से कोई दिक्कत नहीं। साथ संगत आप सफल क्यों हो गए, इससे उनकी रातों की नींद हराम नाम साथ संगत जी अब वो पूरी प्रयास कर देंगे। साथ संगत जी कायनात पर लग जाएंगे कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि विशेष जो कि आप जो बात बता रहे हैं साथ संगत, मेरे जीवन का अनुभव, ये ज्ञान करोड़ों को नहीं अरबों को ये पहुँचाएं। साथ संगत जी वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा। इस वीडियो को साथ संगत जी लोगों के जरिए शेयर कीजिएगा साथ संगत, ताकि उन्हें भी पता चल सके। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत लोगों का काम है आपका आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, जो कि वो बेचारे नहीं करने के साथ संगत जी बने। वो अपनी आलोचना में समय ना लगाते, वो अपनी बुराई ना देखते और ना में समय लगाते। साथ संगत अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो आज वो बेहतर होते। साथ संगत व्यक्ति बेहतर तब नहीं होता जब तक वो दूसरों की कमियां देखता। इसीलिए आप ऐसा ना बनिए, मेरी प्रार्थना है साथ संगत। साथ संगत कभी किसी की बुराई आप मत करो। जिस दिन आप दूसरों की बुराई देखने लगेंगे या फिर यह लिख कर दूंगा, तो साथ संगत कभी आप सफल नहीं हो सकते। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते हैं, अपने दोस्तों के मुंह पर उंगली रख दो। बेटे तुम्हें किसी बच्चों की बुराई नहीं करना। आप जब बचपन से बच्चों के मुंह पर उंगलियां रखना सीख जाओगे, जैसे तुम्हारा बेटा दोस्त कैसा है, तुम्हें क्या करना, बेटा तुम कैसे हो, क्या करोगे कि हमारा पड़ोसी कैसे हमसे, क्या करना कि कैसे बस अच्छाई ही ग्रहण करे। साथ संगत आजकल के लोग चाहते हैं कि तुम बड़ी कार में चलना पसंद करो, तरक्की कर जाओ। लोग चाहते हैं कि हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी साइकिल में ही चलो। क्या आप बड़ी कार में चलते हैं तो यह ना देख कितना मेहनत होता है साथ संगत, कितना काम होता है। साथ संगत जी आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर कि आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं। तो कहिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा साथ संगत, भगा कर देखने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी इस वीडियो सुनने से मात्र ही आप में बदलाव दिखने लगेंगे। एक गांव जो कि शांति नगर आपके शांत वातावरण और धार्मिक रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध था। साथ संगत गांव के लोग सतगुरु महाराज के भक्त थे और उनके प्रवचनों को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे साथ संगत। लेकिन गांव में एक विचित्र परंपरा थी, लोग अपने जो कि सबसे गहरे रहस्य किसी के साथ साझा नहीं करते थे साथ संगत। ये परंपरा गांव के प्रवचन से जुड़ी हुई थी साथ संगत, जिसे आप भी लोग बड़ी श्रद्धा से मानते। गांव के बीच जो कि रमेश का साथ संगत जी
परिवार था सात संगत, जो कि रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ था। सात संगत। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सुनीता, क्या तुमने देखा हमारे पड़ोसी हरियाणा के शहर में, जो कि घर में हमेशा खुशहाल रहती है, ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? सुनीता ने उत्तर दिया, शायद वे सद्गुरु के प्रवचनों का सही तरीके से पालन करते हैं। हमने भी सद्गुरु की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में सद्गुरु के आने की खबर सात संगत फैली। सात संगत लोग उत्साहित थे, क्योंकि हर बार उनके वचनों से कुछ नया सीखने को मिलता था। सतगुरु ने प्रवचन में कहा, दो बातें ऐसी जिन्हें लोग भूलकर भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। सात संगत, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। सात संगत, गांव के लोग सतगुरु की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रमेश ने भी अपनी इस विचार पर गौर किया। सात संगत, उसने तय किया कि वो सतगुरु से इन दो बातों के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। तो सात संगत, रमेश ने उत्तर सात संगत जी जो कि सतगुरु से पूछा। सात संगत, गुरुदेव, वह दो बातें क्या हैं जिन्हें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए? सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहे, पहली बात अपनी व्यक्तिगत समस्या और कमजोरी, दो की दूसरी बात अपने भविष्य की योजनाएं। सात संगत, रमेश ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों? तो सात संगत, सतगुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने अपने मित्र को बताया कि वो विदेश में व्यापार करने की योजना बना रहा था, जो कि सात संगत जी, मित्र ने ईर्ष्या के कारण उसकी योजना को नष्ट करने के लिए बधाई पैदा का परिणाम स्वरूप व्यापारी का सम्मान लूट गया। सात संगत, सतगुरु ने समझाया, जब आप अपनी योजना दूसरों को बताते हैं तो कई बार उनकी नकारात्मकता सोच, जो कि ईर्ष्या, अपनी योजना को प्रभावित कर सकती है। सतगुरु ने आगे कहा, दूसरी बात अपनी समस्या और कमजोरियों को साझा करना। सात संगत, जब आप अपनी परेशानियां दूसरों को बताते हैं तो कई लोग आपकी मदद करने की बजाय आपकी जो कि मजाक उड़ाते हैं। सात संगत, या फिर आपकी स्थिति का भी फायदा भी उठाते हैं। उन्हें एक महिला का उदाहरण दिया, जो कि अपने पड़ोसी से सात संगत जी ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके परिवार में और कल पैदा कर दी। सात संगत जी, रमेश ने सतगुरु की बातों को गहराई से समझा। उसने अपने जीवन में इन बातों को अपनाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, अब से हम अपनी समस्या और योजनाओं दूसरों को नहीं समझाएंगे। सात संगत, हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे और ईश्वर से मार्गदर्शन लेंगे। धीरे धीरे रमेश में परिवार सकारात्मक बदलाव आने लगे। सात संगत जी, उनके खेत में अच्छी फसल हुई और उसका जीवन बेहतर हो गया। रमेश ने जो कि एक दिन अपने पड़ोसी हरियाणा में जो कि उनसे पूछा, भाई, तुम्हारे घर में हमेशा खुशहाली कैसे रहती? तो सात संगत, हरियाणा ने जो कि वहाँ के परिवार में मुस्कुराते हुए कहा, हमने सतगुरु के इस प्रवचन को अपने जीवन में अपनाया। सात संगत, हर समस्या और हर योजना दूसरों से साझा नहीं करते, हम अपने कर्म पर विश्वास करते। सात संगत, सतगुरु के विचारों का पालन करते। सात संगत, तो सात संगत, सतगुरु के प्रवचन असर जो कि पूरे गांव पर पड़ा।
लोग अब अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों से साझा करने की बजाय अपने कर्म पर ध्यान देने लगे। साथ संगत इससे गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। साथ संगत सदगुरु ने गांव वासियों को संबोधित करते हुए साथ संगत कहा, भूल से भी दूसरों की अपनी समस्या और योजनाएं ना बताएं। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले साथ संगत उसे अपने तक सीमित रखें। यह सफलता और शांति का रहस्य है। साथ संगत जी व्यक्तिगत समस्याएं इन्हें दूसरों से साझा करने से आप अपनी कमजोरी या उजागर कर सकते हैं। इन्हें गुप्त रखना सफलता की कुंजी है, जो कि आत्मनिर्भर बने और दूसरों की नकारात्मकता से बचे। यह कहानी सुनते हैं साथ संगत जी, बाद विचार से प्रेरित होकर चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिल सके साथ संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।